एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा चल रहा है इंडिया करंट अफेयर के सीरीज चल रहे हैं, जिसमें सीरीज में आज 7वां सीरीज है। और 7वां सीरीज में देखा जाए तो जो भी बच्चे इस एसआरटी एजुकेशन से चैनल से जुड़े हुए हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक पार्ट्स बन गया है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स भी मतलब माने देखा जाए तो 5-6 ज़रूर रहते हैं, यानी 10% के आसपास मतलब माने करंट अफेयर के रफ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एक साल पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना हो जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जाता हो। वो हो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, करंट अफेयर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब एग्जाम में पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड हम बना रहे हैं वीडियो करंट अफेयर से, इंडिया करंट अफेयर। और हमारा ये 7वां सीरीज है जो सभी एग्जामों के लिए वेरी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल से लिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसलिए छोटे वीडियो बनाने के लिए हम प्रत्येक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन ही बता पाते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इन विच कंट्री विल द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 be held from 3rd to 11 सितंबर 2021? तो देखा जाए तो ये होने वाले हैं फ्रांस में। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, नेचर कहते हैं, उसको शॉर्ट में हम IUCN कहते हैं। एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट हैव द एग्रीड टू होल्ड द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 इन द मार्सली फ्रॉम 3 to 11 September 2021. It was the schedule in the June 2020 and was postponed due to the COVID-19 pandemic. यानी बोला गया है यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ फ्रांस सरकार ने मार्सिले में 3 से 11 सितंबर तक 2023 IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की है। जून 2020 में निर्धारित यह कांग्रेस कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। कि कोविड महामारी जो चल रहा था बहुत ही प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द 28th एडिशन द नावल एक्सरसाइज सिम्बैक्स? तो किया गया है सिंगापुर के द्वारा। यानी क्या भारत ने नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स 28वां संस्करण किस देश के साथ किया है? तो सिम्बैक्स के साथ किया है। द 28th edition of Simbax was the conducted between the navies of the Indias and the Singapore on the southern shore of the South China Sea, which was started in the year 1994. The bold Kurukshetra is a military exercise conducted between India and Singapore. यानी सिम्बैक्स का 28वां संस्करण दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया, जिसे वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? तो भवीना बेन पटेल टेबल टेनिस, तो ये सही है। अविनीश
लेखरा शूटिंग, ये भी सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन, ये भी सही है। लेकिन सुमित अंतल ये हाई जंप जस्ट लाइक गलत है। तो सुमित थ्रो जो थे, सुमित अंतिल जो हैं जैवलिन थ्रो हैं, यानी भाला फेंकते हैं। तो भाला फेंकोगे यहाँ पर जैवलिन थ्रो। जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहा होगा, सुमित अंतिल का पिक्चर देख रहा होगा, जिसको मतलब गोल्ड दिया गया है, इसी बार दिया गया है। तो सुमित अंतल is related to the javelin throw. We won the gold medal at the Tokyo Olympic 2022 with a world record in the F64 categories. सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो भाला फेंक से है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में F64 वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला हमारा कहता है, लवलीना बोरगोहेंस को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो लवलीना बोरगोहेंस हैज बीन द मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द समग्री शिक्षा अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। और दूसरा हमारा कहता है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अवनी लेखरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जिस लाइक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोनों कथन सही है, यानी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। Levin Rawlings, who was the bronze medal in the boxing at the Tokyo Olympic Game, has been made the brand ambassador of the Samagra Shiksha Abhiyan in Assam. Lavani Lakshra, who was won the gold medal in the women 10th meter air rifle standing event in the SH1 category in the Paralympics, has been appointed as that brand ambassador for the Rajasthan government बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेंस को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वही पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है क्या, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रिसेंटली हुए हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो दिखा था वर्तिका शुक्ला EIL, यानी क्या इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। Recently, Vartika Shukla has been elected as the first woman president of Engineering India Limited. वर्तिका शुक्ला को हाल ही में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 17 नंबर, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो विच यूनिवर्सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रिलीज्ड बाय द टाइम हाई एजुकेशन? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी recently the world university ranking 2022 was related by the Time Higher Education, in which the Oxford University of UK got the first place and the California Institute of Technology got the second place. India in only university Bangalore has been included at the top 315। हाल ही में टाइम्स टायर एजुकेशन द्वारा
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 जारी की गई, जिसमें यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट को प्राप्त हुआ ऑफ टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ, और वही देखा है तो भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय बेंगलुरु को शिक्षा शीर्ष 350 में शामिल किया गया, वो भी 350। यानी देखा जाए तो भारत का स्थिति दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन मतलब माने उठने के सेंस में है, लेकिन इतना भी एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया करंट अफेयर चल रहा है हमारा सीरीज। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? What is the name of the Indian first quantum computer simultaneous tools if developed recently? इसका है नाम QSIM नाम है QSIM। यानी देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द collaboration with the IIT Roorkee and the IIT Bangalore has developed India's first computer simultaneous tools named QSIM। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल्स किट विकसित किया है, जिसे QSIM नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ द Environment, Forest and Climate Change has the notified Deepore Wildfire sensitive as the eco-sensitive zone in which state is the Snakeshore located। तो देखा जाए तो ये हो जाएंगे असम। Recently has the Ministry of the Environment, Forest and the Climate Change has the noticed the Wildfire Snatcher as the eco-sensitive zone. It is a freshwater lake located in the state of Assam, and it is the only Ramsagar site in the state। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह असम राज्य में स्थित है, मीठे पानी की झील है तथा यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? Which Bangladeshi scientist was awarded the Ramon Magsaysay Award 2021 for his role in the discovery of the COVID-19 वैक्सीन? तो देखा जाए तो इनका नाम है फिरदौसी कादिर नाम है। बांग्लादेशी साइंटिस्ट फिरदौसी कादिर was awarded the Raman Magsaysay Award 2021 for his role in the discovery of the COVID-19 vaccine. This year, Raman Magsaysay Award has been given to a total of 5 individuals, यानी 5 व्यक्तियों को दिया गया है, 5 क्षेत्र में व्यक्तियों को दिया गया है। बांग्लादेश के वैज्ञानिक फिरदौसी कादिर को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष रेमन मैग्सेस पुरस्कार कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो देखा जाए तो वह ऑन द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ विच of the following person Prime Minister Narendra Modi released as the
commemorative coin of 125 rupees, यानी 125 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। किनके जन्मदिन पर? तो देखा जाए जयंती पर तो भक्ति वेदा स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, भक्ति वेदा स्वामी प्रभुपाद के से लेते, भक्ति वेदा स्वामी प्रभुपाद के जन्म जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज एट द कमेमोरेटिव coin of 125 rupees on the consensus of the 125 birthday anniversary of IS ISKCON born founder Sri Bhaktivedanta Swami प्रभुपाद, यानी इनका 125वीं जयंती था, इसीलिए इन्होंने 125 रुपये के जारी सिक्के किए। जो आप पिक्चर देख सकते हैं इस वीडियो में, जो हंसते हुए मतलब दिखाया गया है इस पिक्चर को। इस्कॉन के संस्थान की श्री भक्ति वेदा स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसियसनेस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ या इस्कॉन कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोला है कि 2030 तक ले हम 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं? तो हो जाएंगे नागालैंड। Which state government has released it and the target of the achieving 100% literary by the year 2013? तो नागालैंड। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नापिया राव released unblacked Nagaland's SDG Vision 2023, no one behind to achieve 17 Sustainable Development Goal SDGs, including quality education. The Nagaland government plans to achieve 100% literary by the 2013 through strengthening Agnawali आंगनवाड़ी सेंटर एंड द इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में नागालैंड SDG विजन 2030 को नो वन बिहाइंड का अनावरण किया। नागालैंड सरकार ने 2030 तक आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से 100% साक्षरता प्राप्त करने की योजना बनाई है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमत के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? Which country has the released declared as the food emergency due to foreign exchange squeeze and the rising food price? यानी देखा गया तो श्रीलंका। A food emergency has been declared in the Sri Lanka due to rising food prices and the foreign exchange crisis. श्रीलंका में बढ़ती खाद्य कीमतों तथा विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? 24 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? इन विच स्टेट राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हैज बीन रीनेम्ड ओरांग नेशनल पार्क? तो जस्ट लाइक असम, it has been decided to change the name of Rajiv Gandhi from Rajiv Gandhi Orang National Park located in the state of Assam to Orang National Park. असम राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने निर्णय लिया गया है। तो आप ओरांग टाइगर रिजर्व सेंटर आसाम आप देख सकते हैं कि नाम उसका चेंज कर दिया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इंडिया करंट अफेयर में देखिएंगे, आपको अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मतलब माने पूछे जाने की 90% जरूर चांस है। चलिए 99% भी कह सकते हैं आप, मात्र 1% ही नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकते इससे क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या हाल ही में किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई है। 7 इनिशिएटिव वाज द रिलीज्ड recently launched by the state of union territory for the women of self-help groups Jammu and Kashmir. That's like the 7 program was allocated by the क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। इट इज द ऑब्जेक्ट इज टू बी द मार्केट इन द प्रोडक्ट्स मेड बाय द वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह द्वारा 7 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इसमें बताया गया लगभग देखा जाए तो 13 या 14 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को बताए गए हैं। तो आप लोग वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे और हम लोगों ने कल भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे और कल क्या मतलब माने क्या देखा जाए तो सेकंड सीरीज नंबर 6 में भी बताए थे। आज है सीरीज नंबर 7 था हमारा, जो अब पूरा क्वेश्चन डील हो गया है। बस तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दे और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो बस आज के लिए अलविदा। थैंक यू।